हेलो स्टूडेंट, मैं रीता वर्मा। मैं फिर से आपके सामने डीएलएड शारीरिक शिक्षा की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी पिछली क्लास में आपने प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जाना था। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है और किसको किस वक्त दी जाती है। तो चलिए इस क्लास में हम प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों से संबंधित कुछ चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। ये क्लास मैं पहले ले चुकी हूँ प्राथमिक चिकित्सा की, लेकिन थोड़ा सा आगे जानने के लिए हमें थोड़ा रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए रिवीज़न करके देखते हैं आज प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मानव जीवन दुर्घटनाओं से भरा पड़ा है। दुर्घटना के दौरान चिकित्सक की सहायता आवश्यक है, किंतु आवश्यक नहीं है कि अस्पताल निकट हो या दुर्घटना स्थल पर तुरंत चिकित्सक उपलब्ध हो सके। यानी कि आप इसी से समझ रहे होंगे कि मानवीय जीवन जो है कठिनाइयों दुर्घटनाओं से भरा पड़ा है। दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इस दौरान चिकित्सा की सहायता बहुत ज़रूरी होती है। चिकित्सा बहुत आवश्यक हो जाती है। चिकित्सक डॉक्टर की ज़रूरत हमको समय समय पड़ती है, किंतु ये ज़रूरी नहीं है कि आपको घटनास्थल पर ही डॉक्टर उपलब्ध हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुर्घटना के दौरान चिकित्सक की सहायता आवश्यक होती है। हाँ, दुर्घटना के दौरान चिकित्सक यानी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उसकी आवश्यकता होती है, किंतु ये ज़रूरी नहीं है कि अस्पताल पास में हो, निकट हो या दुर्घटना स्थल पर तुरंत डॉक्टर यानी चिकित्सक उपलब्ध हो सके। ठीक है, ऐसे समय कुछ स्थानीय उपचार कुछ प्राथमिक उपचार से दुर्घटना को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। यह एक विशिष्ट प्रकार की सहायता है। यदि व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसके शरीर से खून अधिक बह रहा है, तो आप उसे प्राथमिक चिकित्सा दे करके उसकी स्थिति को और गंभीर होने से बचा सकते हैं, क्रिटिकल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा यही होती है कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या ऐसी कुछ बात हो रही है, तो आप प्राथमिक चिकित्सा से उसकी जान को बचा सकते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार की सहायता है। ये एक विशिष्ट प्रकार की सहायता एक स्पेशल सहायता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आहत के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना। आहत यानी जो व्यक्ति दुर्घटना ग्रसित है, ठीक है, उसके जीवन को सिक्योर करना, सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा जो है चोटग्रस्त अंगों में शीघ्र संभावित सुधार, यानी कि जिस हिस्से में चोट लगी है या जो हिस्सा चोटग्रस्त हो गया है, उस पर अपनी कोशिश के अकॉर्डिंग, अपनी कोशिश के अनुसार उसमें सुधार लाने का प्रयास करना। आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले की गई जो चिकित्सा है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाले खतरे से उसे बचाया जाता है, वो होती है प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आहत के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो व्यक्ति दुर्घटना ग्रसित है, जिसके साथ हादसा हुआ है। हादसे कई प्रकार के होते हैं, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, जैसे कि दुर्घटना हो जाना, किसी तरह की जल जाना या बिजली का करंट लग जाना या हड्डी का टूट जाना या किसी हिस्से पर ज़्यादा चोट लगने पर रक्त का स्राव होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो इस ऐसे जीवन को सुरक्षा प्रदान करना प्राथमिक चिकित्सक का कार्य होता है। ठीक है, चोटग्रस्त अंगों में शीघ्र संभावित सुधार, यानी कि जो हिस्से में चोट लगी है उसमें अपनी सुविधा के अनुसार, यानी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उसमें सुधार लाने का प्रयास करना। आप डॉक्टर नहीं हैं। ठीक है, रोगी की संकटकालीन अवस्था को बढ़ने से रोकना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कुछ और देखते हैं। फर्स्ट एड के कुछ पॉइंट्स जैसे आपके सामने हैं। पहला है तत्परता लेकिन शांतिपूर्वक का, नहीं कहा आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में चीज़ें बिगड़ जाती हैं और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तत्परता, जल्दी कीजिए लेकिन शांतिपूर्वक, पूरे पैशन के साथ, पूरी शांति के साथ, आत्मविश्वास के साथ। ठीक है, रोगी का पूरा विवरण जानकर उचित ढंग से देखभाल करें। पहले आप ये जान लें कि रोगी को हुआ क्या है। ठीक है, उसकी आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। जब आप जान जाएंगे तो उसकी सहायता करना आसान हो जाएगा। जब तक चिकित्सक ना मिल जाए, सदा रोगी के साथ रहें, यानी कि जब तक आपको डॉक्टर अवेलेबल ना हो, रोगी को ना छोड़ें। ठीक है, डॉक्टर के आने पर ही उसे छोड़ें। जल्दी में और तनाव में रहकर प्रभावित व्यक्ति से व्यवहार न करें। आप खुद ही इतना हड़बड़ा जाएंगे तो रोगी और डर जाएगा।
यानी पूरी शांति के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अब रोगी को सांत्वना दें, उसे समझाएं और उसके जो डर को, परेशानी को कम करें। ठीक है, तनाव में रहकर काम ना करें, व्यक्ति से ऐसा व्यवहार ना करें कि वो डर जाए। और ठीक है, रोगी के वायु मार्ग यानी कि श्वास मार्ग, श्वास और रक्त संचार ABC का निरीक्षण। ABC क्या होता है मैं आपको क्लासेस में पीछे बता चुकी हूँ, ABC क्या होता है। ठीक है, तो आप उसके रोगी को ध्यान में रखें कि उसकी जो सांस ले पा रहा है, खून का संचार कैसे हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, प्रभावित व्यक्ति का विश्वास प्राप्त करें, यानी व्यक्ति का विश्वास प्राप्त कर लें कि आप उसकी मदद कर रहे हैं और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से काम करना और कोई तजुर्बे नहीं करना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए किसी रोगी के साथ में। ठीक है, ईमानदारी से अपनी कोशिश के अकॉर्डिंग, अपनी कोशिश के अनुसार उसकी मदद करना। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि अब ज़्यादा उसको ऐसे व्यक्ति हाइपर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्लास में हम बाकी चीज़ें देखते हैं।